स्टार्ट होने से पहले आई वांट टू शो यू गाइस दिस क्यूट लिटिल गार्डन एंड मम्मा ने इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है और हर दिन कोई ना कोई चीज़ें आ रही होती हैं इसके लिए, इसके फ्लावर्स ग्रो हो रहे हैं एंड ऑल दैट। आई डोंट नो इफ़ आई टोल्ड यू गाइस दिस बिफोर, लेकिन हमज़ा कराची में है एंड ही स्टडिंग एंड वर्किंग एट अ ह्यूज फर्म। और जिस तरह मैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम कर रही होती हूँ वैसे हमज़ा भी इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा होता है। हमें ईद पे छुट्टियाँ मिलती तो हैं बट जितनी हमें क्रिसमस और न्यू ईयर्स पे मिलती हैं उतनी ज़्यादा नहीं मिलती। तो ही केम हेयर फॉर लाइक 15 डेज़ और 15 डेज़ इतने जल्दी गुजरे हैं हम लोगों की बातों में और हंसी मजाक में, घूमने फिरने में। एंड दिस इज़ बेसिकली द लास्ट डे कि अगले दिन वो जा रहा था और हम सब ने प्लान किया हुआ था कि हम कहीं जाएंगे और बाहर डिनर करेंगे एंड इट वाज रियली फन। और मैं व्लॉगिंग नहीं कर सकी क्योंकि हमज़ा आया हुआ था और बहुत ज़्यादा एन्जॉयमेंट में इंसान बहुत सारी चीज़ें भूल भी जाता है। सो दैट एक्चुअली हैपेंड। और हम यहाँ चाइनीज़ प्लेस पे आए थे और यहाँ का खाना बहुत ज़्यादा मज़े का था। हमने सूप ऑर्डर किया, उसके बाद फिर हमने चाइनीज़ राइस ऑर्डर किए, फिर बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर की थी। अगर यहाँ के खाने को देखें तो इट वाज रियली यम, लेकिन अगर एम्बियंस को देखें तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वी वर नॉट सैटिस्फाइड विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन खाना अच्छा था तो वी हैड टू गो देयर। लाहौर में सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई और उससे ज़्यादा तो स्मॉग। बहुत दफ़ा इस तरह होता है कि अगर 9 डिग्रीज़ होगा और स्मॉग होगी तो ज़्यादा सर्दी लग रही होगी, और अगर 7 डिग्रीज़ और 6 डिग्रीज़ होगा और स्मॉग इतनी ज़्यादा नहीं होगी तो कंपैरेटिवली उससे थोड़ी कम सर्दी लग रही होगी। हमारा जो टीवी है वो नीचे वाले फ्लोर पे लगा हुआ है, तो यूजुअली जब मैं कोई शो देख रही होती हूँ और आजकल मैं हिडन लव देख रही हूँ तो मैं नीचे जाके देखती हूँ और मैं लिटरली कर्टन हटाती हूँ तो लिटरली बाहर इतनी ज़्यादा स्मॉग होती है कि मुझे ये जो गार्डन मैंने आपको दिखाया था ना, ये मुझे नज़र नहीं आ रहा होता है। सारे कज़न्स एक साथ हुए हुए हैं तो रोज़ाना रात को हमारा ये बन गया है कि लिटरली हम बैठ के पोकर खेल रहे होते हैं, क्योंकि हमने घर शिफ्ट किया था रिसेंटली। तो हमारी पोकर की चिप्स कोई कहीं यहाँ पे पड़ी हुई थी, कार्ड्स कहीं और पड़े हुए थे, तो उनको ढूंढने में इतना टाइम लगा कि पहली रात तो लिटरली हमारे पास चिप्स नहीं थे और हमने मोनोपोली के जो पैसे होते हैं उनसे हमने पोकर खेला था। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास लाइक चीज़ें हमें मिल गई तो अभी हम रोज़ाना रात को खेलते हैं। बहुत अरसे से मैं फेयरवेज का नाम सुन रही थी पर मैं यहाँ पे जा नहीं सकी बिकॉज ऑफ वर्क एंड एवरीथिंग। और मैं अपने हर व्लॉग में ये नहीं कह सकती कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, क्योंकि कितनी दफ़ा बोलूँ, मैं हर किसी को यही मैं बोलती रहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, उस वजह से मैं नहीं जा सकी। बट हुनैना यहाँ पे 2-3 दफ़ा जा चुकी है एंड शी लव्स दिस प्लेस, तो वो हम लोगों को खींच के लेके गई। सो बेसिकली फेयरवेज में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स इन्होंने एक जगह पे कर दिए हैं और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं कि मिक्स एंड मैच है ऑफ बुटीक्स एंड रेस्टोरेंट्स एंड ऑल दैट। तो आप कहीं भी जाके बैठ जाओ, इट्स वेरी एस्थेटिक और अंदर से बहुत प्यारी प्यारी जगहें बनाई हुई हैं। तो फर्स्ट जो जगह पे हम गए थे, लाइक फर्स्ट टाइम था मेरा ये, तो हम यहाँ पे मीट मी इन पेरिस गए थे और मैं लिटरली इसका नाम बार बार एमिली इन पेरिस बोल रही थी, बट आई हैड टू करेक्ट माई सेल्फ ऑल दिस टाइम। और एस्थेटिक था बहुत ज़्यादा अंदर से, बट वी डिसाइडेड टू सिट आउटसाइड क्योंकि सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी और हम लोगों ने ड्रेसिंग भी इस तरह की हुई थी, सो वी डिसाइडेड टू सिट आउटसाइड। इसकी मेन्यू बहुत ज़्यादा एस्थेटिक और प्यारी थी एंड द फूड वॉज नॉट बैड ईदर, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एज़ यूजुअल वी ऑर्डर्ड अल्फ्रेडो और मम्मा ने पनीनी मंगवाया, बट इट वाज रियली रियली गुड। और बाकी भी हमने फेयरवेज के आगे ट्राई किए हैं और बहुत सारे व्लॉग्स मैं अपलोड करूँगी क्योंकि आई फील लाइक अब फेयरवेज मेरी लिटरली दूसरा घर बन गया है। तो लेकिन बाकी जो जगहें हमने ट्राई की वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो आई टेल यू गाइज ऑल अबाउट दैट। हम जब भी मीट मी इन पेरिस जाते हैं तो मम्मा यहाँ की चाय ज़रूर पीती हैं। शी इज़ लिटरली अ फ़ैन और मैंने कभी ट्राई नहीं की, लेकिन मम्मा की तरफ से मैं सबको रिकमेंड करूँगी कि आप कभी भी मीट मी इन पेरिस जाएँ तो प्लीज़ यहाँ की चाय ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
जा रही है जैसे लोनली। अच्छी लग रही है। वन थिंग दैट आई रियली लव अबाउट फेयरवेज इज़ दैट यहाँ पे वॉक करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और आजकल सर्दी भी बहुत ज़्यादा है तो और ज़्यादा मज़ा आता है। और हम लोग जब भी कैफ़े रेस्टोरेंट कहीं से भी खाते हैं तो हम बाहर निकल के थोड़ा सा वॉक करते हैं और बहुत सारी जगहें देखते हुए जाते हैं, एंड जो जगहें उन्होंने बनाई हुई हैं दैट्स रियली प्रिटी।